नमस्कार, मैं हूँ विश्वर वारिक और आज हम करेंगे लास्ट वन ईयर करंट अफेयर स्पेशली बेस्ड ऑन एजुकेशन। तो बिना टाइम वेस्ट की चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच मिनिस्ट्री लॉन्च द पीएम श्री स्कूल स्कीम। आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं सिर्फ राइट आंसर ही बता दूंगा, यानी आपका टाइम जो वेस्ट होगा वो मिस जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पीएम श्री स्कूल आर अलाइन विद व्हिच पॉलिसी। पीएम श्री स्कूल कौन सी पॉलिसी के साथ अलाइन है? तो ये है एनईपी 2020। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हाउ मेनी पीएम श्री स्कूल आर प्लान टू बी डेवलप्ड। कितने पीएम की स्कूल डेवलप किया जाएगा? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 14,500 प्लस। Question number 4. Which platform was launched for digital learning in Indian languages? तो ऑप्शन नंबर बी दीक्षा। दीक्षा प्लेटफॉर्म कम्स अंडर व्हिच मिनिस्ट्री। दीक्षा प्लेटफॉर्म कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी एजुकेशन मिनिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 6. व्हिच एग्जाम रिप्लेस मेनी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इन इंडिया। कौन सी एग्जाम जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता था उसको रिप्लेस किया है? तो ये CUET। CUET कंडक्टेड बाय व्हिच एजेंसी। कौन सी एजेंसी CUET को कंडक्ट करता है? तो NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। फुल फॉर्म ऑफ CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। व्हिच बॉडी रेगुलेट हायर एजुकेशन इन इंडिया। कौन सी बॉडी या कौन सी संस्था जो हायर एजुकेशन को रेगुलेट करता है इंडिया में? तो ऑप्शन नंबर सी, UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। Which new curriculum framework was launched in 23-24? कौन सी करिकुलम फ्रेमवर्क 23-24 ईयर में ये लॉन्च हुआ था? तो ये है NCF फॉर स्कूल एजुकेशन। NCF फॉर स्कूल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। Which class starts बोर्ड एग्जाम as per 2020 प्रपोजल। कौन सी एग्जाम स्टार्ट होगा as पर जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की प्रपोजल के हिसाब से? तो यह क्लास 10 एग्जाम। ऑप्शन नंबर सी। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पब्लिश करता है? ये खुद एनसीईआरटी ही अपना टेक्स्ट बुक को पब्लिश करता है। तो ये आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। व्हिच सब्जेक्ट वाज एम्फसाइज्ड मोर इन न्यू टेक्स्ट बुक। कौन सी सब्जेक्ट को ज्यादा एम्फसाइज किया गया न्यू टेक्स्ट में? कोडिंग, एस्ट्रोलॉजी, फिलोसॉफी एंड लॉ। तो राइट आंसर है कोडिंग को ज्यादा एम्फसाइज किया गया है। व्हिच एग्जाम इज फॉर PhD एलिजिबिलिटी। आसान होगा ये, नेट। नेट एग्जाम इज कंडक्टेड बाय। नेट एग्जाम कौन कंडक्ट करता है? इसमें कन्फ्यूजन हो सकते हैं क्योंकि ये हायर स्टडी में आएगा तो लोग यूसी सोचेंगे नहीं, लेकिन कंडक्ट करता है तो NTA। व्हिच स्कीम प्रोवाइड्स स्कॉलरशिप टू माइनॉरिटी स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर बी NSP। ऑप्शन नंबर NSP stand for National Scholarship Portal। NSP stand for National Scholarship Portal। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। Which country topped PISA education ranking recently। कौन सी कंट्री जो PISA एजुकेशन रैंकिंग में नंबर 1 है? तो सिंगापुर। ऑप्शन नंबर सी। PISA इज कंडक्टेड बाय, कौन कंडक्ट करता है इसको? तो OECD कंडक्ट करता है। व्हिच इंडियन स्टेट लॉन्च AI करिकुलम इन स्कूल। वो कौन सा भारतीय राज्य है जो अपने स्कूल के करिकुलम में AI सब्जेक्ट को लॉन्च किया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। तो ये केरला। क्वेश्चन नंबर 21। व्हिच स्टेट इंट्रोड्यूस कोडिंग फ्रॉम क्लास 1। कौन सी भारतीय राज्य जो कोडिंग को क्लास 1 से इंट्रोड्यूस किया है? तो ये है तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 22। व्हिच ऐप सपोर्ट्स ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग। ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग ये दीक्षा। ऑप्शन नंबर ए। व्हिच स्कीम सपोर्ट्स गर्ल एजुकेशन। ये तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऑप्शन नंबर ए। व्हिच बोर्ड इंट्रोड्यूस ट्वाइस ए ईयर बोर्ड एग्जाम। ऑप्शन नंबर बी CBSE। व्हिच यूनिवर्सिटी बिकेम इंडिया फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी। वो कौन सी यूनिवर्सिटी इंडिया का फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी बना है? तो MAHE। Which day is celebrated as नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल एजुकेशन डे मार्क्स विद एनिवर्सरी ऑफ। नेशनल एजुकेशन डे
कौन संबंधित है? तो चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, नेहरू एंड अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि हमारे स्वाधीन भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। व्हिच प्लेटफॉर्म्स ऑफर्स एमओसी इन इंडिया? स्वयं, ऑप्शन नंबर ए। स्टडी waves of active learning for young aspirant minds. The full form of स्वयं, तो स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 स्टडी waves of active learning for young aspirant minds. 31 which exam is for engineering admission? G. Which exam is for engineering or G? J. Which exam is for medical admission? NET. Which organization releases ASER report? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ASER रिपोर्ट को रिलीज करता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी प्रथम। Which state topped ASER लर्निंग आउटकम्स? ये है ऑप्शन नंबर ए केरला। Which scheme supports ओवरसीज स्टडी? कौन सा ऐसा स्कीम है जो ओवरसीज स्टडी को सपोर्ट करता है? तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप। Which university ranking is global? Which university ranking is global? Option number B QS. NIRF ranking released by, जो NIRF रैंकिंग होता है ये कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज करता है? तो एजुकेशन मिनिस्ट्री। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये है NIRF का फुल फॉर्म। तो NIRF का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। Which IIT top NIRF 2024? तो IIT दिल्ली। Which scheme focuses on foundational literacy? ये निपुण भारत। निपुण भारत focuses on classes, वो 1 से लेकर 3 क्लास तक। Which body accredits university? NAAC, ऑप्शन नंबर ए। NAAC comes under UGC. Which state launched स्कूल ऑफ हैप्पीनेस? वो कौन सा स्टेट है? तो ये तो स्टेट नहीं होगा, यूनियन टेरिटरी होगा, तो दिल्ली, स्कूल ऑफ हैप्पीनेस। Which day is टीचर्स डे इन इंडिया? 5 सितंबर, क्वेश्चन नंबर बी। टीचर्स डे सब जानते हैं कौन संबंधित है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी। Which प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल सर्टिफिकेट? सभी को पता होगा डिजी लॉकर में हमारा डिजिटल सर्टिफिकेट रहता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। Which body conduct गेट एग्जाम? तो गेट एग्जाम को सबको पता होगा, ये IIT। एंड गेट इज फॉर UG एडमिशन, PG एडमिशन या स्कूल एडमिशन। तो राइट आंसर है गेट इज फॉर PG एडमिशन। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आई होप ये कुछ हेल्प करेगा आपको एग्जाम में। थैंक यू सो मच।